हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृष्णवेणी जी, पिनाकल वास्तु बैंगलोर से। आज हम जानेंगे वास्तु पुरुष मंडल। जी हाँ, जब हम कहते हैं हमारे घर पे वास्तु पुरुष ऐसे विराजमान रहते हैं, वास्तु पुरुष वैसे विराजमान रहते हैं, कि वास्तु पुरुष आखिर है क्या और इनका निर्माण कैसे हुआ। बहुत सालों पहले प्राचीन काल में एक बार क्या हुआ, भगवान शिव जी और असुरों के बीच एक मल युद्ध हुआ। मल युद्ध यानी कि जो हाथ से लड़ाई होती है। पहले कोई वेपन्स वगैरह नहीं होते थे प्राचीन काल में, तो हाथ से लड़ाई, मल युद्ध, अपने हाथों के बल से कुश्ती टाइप लड़ाई हुई। उस लड़ाई में देवताओं के तरफ से लड़ रहे थे भगवान शिव जी और असुरों की तरफ से लड़ रहे थे अंधकासुर। ये लड़ाई काफ़ी सालों तक चली। एक दिन इस लड़ाई के दौरान क्या हुआ, जब लड़ते लड़ते असुरों और भगवान शिव जी थक गए थे, तब उनके स्वेट के ड्रॉप से, यानी कि उनके पसीने के बूंदों से जब वो बूंदें धरती पे गिरी, उन बूंदों से एक महाभूत ने जन्म लिया। महाभूत यानी कि एक बहुत ही विशाल इंसान। ही वॉज वेरी हॉरिफाइंग। वो दिखने में बहुत डरावना था। वेरी ह्यूज, ही हैड अ वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर, वेरी हॉरिफाइंग, एंड पीपल गॉट स्कैर्ड। सब लोग उनको देख के डर गए। तब असुरों को लगा ये देवताओं का रूप है, देवताओं को लगा ये असुरों का रूप है। ऐसे में सब में एक कन्फ्यूजन हो गया कि आखिर ये है कौन। और ये महाभूत बहुत हंग्री था, उसको बहुत भूख लगती थी, सबको खाने के फ्रीक में हो जाता था। तब क्या हुआ, तब सबने डिसाइड किया कि हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास क्यों? क्योंकि वो सृष्टि के क्रिएटर है। जब ब्रह्मा जी के पास गए तब उन्होंने बोला, इससे हमें डर लगता है, इससे हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब असुरों और देवतागण इस महाभूत को जकड़ लीजिए और इसको धरती पर फेंक दीजिए। तब उस महाभूत ने कहा, आई डोंट डिज़र्व दिस, मैं इसके काबिल लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसे क्यों सज़ा मिल रही है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो आप ही के स्वेट से पैदा हुआ हूँ, तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों, मेरी कोई गलती नहीं है। तब ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, उसे एक वरदान दिया कि आज से तुम वास्तु पुरुष कहलाओगे, आज से सब तुम्हें पूजेंगे। ये कैसे हुआ? जब उसको, महाभूत को, जब सारे देवी देवताओं ने जकड़ लिया था, जब ब्रह्मा जी ने उसको नीचे फेंकने को बोला, जब वो महाभूत नीचे धरती पे गिरा, तब उसका मुंह औंधे मुंह गिरा। हिज फेस वॉज डाउनवर्ड्स, बिल्कुल उल्टा होके। दैट टाइम वास्तु पुरुष वॉज एस्टैब्लिश्ड। जब वो मुंह के बल गिरा तब वास्तु पुरुष मंडल का निर्माण हुआ। जब वो धरती पे गिरा तब उस दिन ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, आज के बाद सब तुम्हें पूजेंगे। जब भी किसी भी भवन या भवन का निर्माण होगा, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी शॉप या किसी भी घर का निर्माण होगा, तब सब तुम्हें पूजेंगे। माना जाता है कि जब देवी देवताओं ने उस असुर को जकड़ लिया था, जिस दिशा में जो देवी देवता थे, आज भी वो उसी दिशा में सबके घरों में वास करते हैं, जिसमें 45 देवी देवता हैं, जिसमें 33 यानी कि 33 देवतास हैं और 12 असुरों के एनर्जीज हैं, जिनको हम ओवरऑल देवतास ही कहते हैं। जैसे कि हमारे घर में 45 देवतास फील्ड एनर्जी होती है, वो हम इसी को कहते हैं। ऐसे हुआ वास्तु पुरुष का जन्म। वास्तु पुरुष हमारे घर पे, हर एक घर पे निवास करते हैं। जब वो वास्तु पुरुष औंधे मुंह गिरे, धरती पे जब वो गिरे, उनका जो हेड था, सर का पोर्शन, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था। यानी कि हमारे घर पे जैसे वो विराजमान है, उनका हेड होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को बहुत सेंसिटिव जोन माना जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे कुछ हेवी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वास्तु पुरुष को स्ट्रेस देता है, वास्तु पुरुष को दूषित करता है। और हेड पे दूषित, हेड इज पोल्यूटेड, मतलब हर तरह की बीमारियां, हर तरह के टेंशन्स। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट को देव स्थान माना जाता है। और ऐसे हुआ हमारे वास्तु पुरुष मंडल का जन्म, जिसे हम हर किसी भवन के निर्माण से पहले वास्तु पुरुष को पूजते हैं, भूमि पूजन करते हैं। मान्यता है कि जो इसका पूजन करेगा, जो इनको मानेगा, उनको सुख समृद्धि और सारी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जो इनका तिरस्कार करेगा, उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स और स्ट्रगल्स आएंगी।
ये था वास्तु पुरुष का स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, देखिए, वास्तु का ज्ञान प्राप्त कीजिए। नमस्ते।